मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्पर्श भाग 1 से लेसन 5 पढ़ेंगे और लेसन 5 में हमारा चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर विकेट रमन और इसके लेखक है धीरंजन मालवीय। तो सबसे पहले हम धीरंजन मालवीय के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि धीरंजन मालवीय कौन थे। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुआरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। एमएससी, एमबीए और एलएलबी है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली लिए हुए है। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी वे करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियाँ लिखी है, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रमन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। विकेट रमन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रमन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा है, तो मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस असहाय से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रो पड़ा। चंद्रशेखर विकेट रमन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे महात्मा गांधी को अपना अभिन्न मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोजन के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में है। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रमन की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी कराता है। अब हमें लेखक धीरंजन मालवीय के बारे में जानकारी हो गई है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि लेखक ने वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर विकेट रमन के बारे में क्या बताना चाहा है। तो हम पाठ के सार की शुरुआत करते हैं। हम संक्षिप्त में पाठ को आज समझेंगे। इस पाठ में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर विकेट रमन के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला गया है। जिज्ञासु रमन, जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब का रहस्य सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर विकेट रमन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया था। सन 1921 में वे समुद्री यात्रा पर थे। वे प्रकृति के प्रेमी थे। उन्हें समुद्र को निहारना अच्छा लगता था। उनके मन में जिज्ञासा उठी, समुद्र का रंग नीला क्यों है?
इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने पर वे विश्वविख्यात हो गए। अब हम जानेंगे रमन पर पिता का प्रभाव कि रमन पर अपने पिता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। इनके पिता गणित तथा भौतिकी के शिक्षक थे। उन्हीं ने रमन में वैज्ञानिक रुचि जगाई। रमन ने कॉलेज की परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उनका मस्तिष्क बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए बेचैन रहता था। वे सारा जीवन शोध कार्य में लगाना चाहते थे, परंतु उन दिनों स्वतंत्र शोध को कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः वे भी अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त भाग में अफसर बन गए। अब हम जानेंगे चंद्रशेखर विकेट रमन पर प्रकाश की किरणों का प्रभाव कैसे पड़ा। रमन ने ठोस रौं और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरणें ठोस रौं तथा जिस रंग में जितनी ऊर्जा होती है उसमें उतना ही अधिक परिवर्तन आ जाता है। इस खोज से एक क्रांति हो गई। इससे आइंस्टीन के विचारों को प्रमाण मिल गया। आइंस्टीन ने प्रकाश को अति सूक्ष्म कणों को बुलेट नुमा प्रवाहधारा कहा था। रमन की खोज से जिसका प्रमाण मिल गया उसका शुभ परिणाम यह हुआ कि अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरल और सटीक हो गया। इससे उनके उपयोगी पदार्थ का निर्माण करना भी संभव हो गया। अब हम जानेंगे चंद्रशेखर विकेट रमन के शोध रुचि यानी कि उसके खोज के बारे में। कलकत्ता में सरकारी नौकरी करते हुए भी वे वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े रहे। वे कार्यालय से फुर्सत पाते ही इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में जाते और नए नए प्रयोग करते। यह प्रयोगशाला कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के प्रयासों से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक चेतना का विकास। यहाँ साधनों का प्रभाव था, फिर भी हठयोग की तरह विकेट रमन प्रयोग करने में लगे रहे थे। इन्हीं दिनों उन्होंने विद्युत की ध्वनियों के रहस्य को खोलने का प्रयास किया। उन्होंने इस भांति को तोड़ा कि विदेशी वाद्ययंत्र वायलिन, चेलो या पियानो की तुलना में भारतीय वीणा, तानपुरा और मृदंग कई घटिया है। उन्होंने वाद्य यंत्रों के कंपन की गणना की तथा शोध पत्र प्रकाशित किए। अब हम जानेंगे विकेट रमन के नौकरी के बारे में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी। उन्हीं दिनों सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें रमन की प्रतिभा के बारे में पता चला। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद के लिए रमन को आमंत्रित किया। यह पद उस सरकारी नौकरी की तुलना में बहुत नीच और कम वेतन वाला था। अतः सुख सुविधाओं का मोह त्याग कर यह नौकरी अपनाना हिम्मत का काम था। उन्होंने यह हिम्मत दिखाई और प्रोफेसर पद पर आ गए। 4 साल बाद 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के नीले रंग की वजह खोज निकाली। इसे रमन प्रभाव की खोज के रूप में प्रसिद्धि मिली। अब हम जानेंगे चंद्रशेखर विकेट रमन को कौन कौन से पुरस्कारों से नवाजा गया।
रमन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की छड़ी लग गई। उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सर की उपाधि मिली। विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोम, रूस आदि देशों ने भी इन्हें पुरस्कृत किया। उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके इन सम्मानों ने भारतीय चेतना को नए सिरे से जागृत किया। आज हम प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर विकेट रमन के बारे में संक्षिप्त जानकारी लिए। अगली कक्षा में हम विस्तार से फिर से जानकारी लेंगे और समझेंगे चंद्रशेखर विकेट रमन के बारे में।